अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फाइन फूड में आज हम बना रहे हैं मगज़ फ्राई। ये मगज़ फ्राई आप मेरी रेसिपी से बनाइएगा जो कि इंतहाई मज़ेदार बनता है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मगज़ लिए हैं मैंने 2 अदद गाय के। टमाटर लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के, उन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, दही लिया है 1 प्याली, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, ऑयल लिया है हाफ़ प्याली। प्याज लिए हैं मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया, हरी मिर्चें गार्निश के लिए। मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल किया है। अब मैं इसमें मगज़ को शामिल कर दूंगी ताकि ये हल्के से उबल जाएं और इनकी खाल नरम हो जाए, जो कि हमें रिमूव करनी है। बस हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। मगज़ को बॉईल होते हुए 2 मिनट हो गए थे। अब मैं इसे निकाल लूँ। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसकी खाल रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बारीक बारीक नसें होती हैं जो कि जिसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसे हम हाथों की मदद से तमाम नसों को अलग कर देंगे। मगज़ की सफाई में थोड़ा टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कि मगज़ की मैंने तमाम नसों को निकाल दिया है। इसी तरह से हम दूसरे मगज़ की भी तमाम नसों को निकाल देंगे। इसको हम बॉयल इसलिए करते हैं ताकि आसानी से इसमें से नसें अलग हो जाएं। और हल्दी डालने का मकसद ये है कि इसमें जो थोड़ी सी महक होती है वो हल्दी की वजह से वो भी ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं मगज़ अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। अब हम करेंगे इसे पकाने की तैयारी। अब पैन में हम ऑयल शामिल कर देंगे और उसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज को शामिल कर दूंगी। अब हम कर लेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन। प्याज ब्राउन करते वक्त हम इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज एक जैसे ब्राउन हो। आप देख सकते हैं प्याज कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर को शामिल कर देंगे और इसे भी प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। अब साथ ही इसमें हम तमाम मसालों को इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें दही भी शामिल कर दूंगी। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें मसाले को इतना भूनना है कि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए स्लो आंच पे थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते हुए भून लेंगे।
मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर बदलना शुरू हो गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। जितना अच्छा हम मसाले को भूनेंगे सालन का जायका इतना ही अच्छा होता है। मसाला अच्छी तरह भुन गया था। अब मैं इसमें मगज़ शामिल कर दूँगी। मगज़ शामिल करने के बाद हम इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चमचे की मदद से हम मगज़ के पीस बना लेंगे और इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मगज़ मसाले में मिक्स हो गया है। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए दम में रख देंगे। आप देख सकते हैं मगज़ को रखे हुए दम में 5 मिनट हो गए थे। मज़ेदार गर्मा गर्म मगज़ फ्राई तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल कर देंगे गार्निश के लिए। आपने मगज़ तो बहुत फ्राई खाए होंगे, आप मेरी रेसिपी से बना के मगज़ फ्राई खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।